आका, अब हमारे पास सारी शक्तियाँ हैं और इस ब्रह्मांड में अब सिर्फ आपका ही हुक्म चलेगा। पूरी दुनिया आपके चरणों में झुकेगी। नहीं दुदुशी, अभी मेरे पास समस्त शक्तियाँ नहीं आई हैं। मुझे एक आखिरी वस्तु चाहिए, तभी ये दुनिया मेरे अधीन होगी। क्या है वो आका? मुझे आदेश दीजिए, मैं तुरंत ले आऊंगी। यहाँ से बहुत दूर इंद्रपुरी साम्राज्य में छिपा है शक्तियों का अमूल्य खजाना। वहाँ सुरक्षित है अग्नि शक्ति ग्रंथ, वही दिव्य ग्रंथ जिसमें अग्नि की अद्भुत शक्तियाँ समाहित हैं। उसी के सहारे मैं संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज कर सकता हूँ। परंतु क्या आका, इस ब्रह्मांड में ऐसा क्या है जिसे आप हासिल न कर सके? वो ग्रंथ कोई साधारण वस्तु नहीं, उसके रक्षक असाधारण, प्रचंड और अजेय हैं। सदियों से कोई उस ग्रंथ तक नहीं पहुंच पाया। हर बार प्रयास करने वाला वहीं समाप्त हो गया और अब उसका नया रक्षक बना है एक सर्वशक्तिशाली योद्धा। वो जन्म से ही 5 मूल शक्तियों का धारक है। अगर उस ग्रंथ के साथ मुझे उसका रक्त भी मिल जाए तो मैं सदा के लिए अमर और अजय हो जाऊंगा। धरती क्या, तीनों लोकों की कोई ताकत मुझे छू तक नहीं सकती। जैसे ही आका ने ये बात पूरी की, दुदुशी का मासूम और सुंदर चेहरा अचानक विकृत हो उठा। उसकी आंखों में रक्त उतर आया और उसका रूप एक भयानक चुड़ैल जैसा हो गया। आज प्रतिज्ञा लेती हूँ कि अगली लाल चांद की रात से पहले अग्नि शक्ति ग्रंथ और उसका सर्वशक्तिशाली रक्षक दोनों आपके चरणों में होंगे और तब पूरी दुनिया पर राज होगा काली शक्तियों का। इंद्रपुरी के लोगों, मैं आ रही हूँ। यहाँ काली शक्तियाँ अपने चरम पर पहुंचकर इंद्रपुरी की शक्तियाँ छीनने आ रही थीं। वहीं उस नगरी के लोग अपनी आम सी जिंदगी जी रहे थे। उनको ये नहीं पता था कि जल्द ही उन लोगों पर इतना बड़ा खतरा आने वाला है। बाजार में लोगों की हलचल थी। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी बाजार में खड़े विद्युत ने अचानक आसमान की तरफ देखा। इंद्रपुरी के आसमान में कुछ अजीब हो रहा था। हवा गर्म हो रही थी, ऐसे जैसे कि आसमान से आग बरसने वाली हो। तभी विद्युत चिल्लाया, देखो सूरज नीचे गिर रहा है। लगता है तो सच में पागल हो गया। सूरज भी कभी गिरता है क्या? अबे ओ पागल, सुबह सुबह दिमाग खराब मत कर, चल भाग यहाँ से। पागल नहीं हूँ मैं, तुम सब अंधे हो। ऊपर देखो वरना तुम सब जलकर राख हो जाओगे। जहाँ सभी की नजर में राज आम लग रहा था, वहीं एक लड़का था विद्युत, जिसको आसमान से आता हुआ कुछ दिखाई दे गया था। मगर विद्युत राज का वो नालायक और कमजोर लड़का था जिसने अभी तक अपना पहला चक्र भी जागृत नहीं किया था। जहाँ पूरा इंद्रपुरी जाना ही शक्तियों के लिए जाता था, वहीं सबके पास कुछ न कुछ शक्तियाँ थी। वहीं एक कमजोर सा लड़का था विद्युत, इसलिए उसको कभी कोई भाव भी नहीं देता था। और आज उसकी ऐसी बात सुनकर सब उसको पागल समझने लगे। सभी को चेतावनी देने के बाद भी जब किसी ने विद्युत की बात को सच नहीं माना, तो वो खुद को बचाने के लिए जंगल की ओर भाग गया।